खुश आमदीद प्यारे बच्चों। इस दुनिया को खुदा ने किस तरह से इतना खूबसूरत बनाया और इस दुनिया की पैदाइश कैसे हुई, आओ जानते हैं बाइबल मुकद्दस में से। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फजा को बनाया और फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, ताकि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डालें, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़ज़ा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समुद्रों के पानी को भर दो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ।
اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپاؤں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ پیارے بچوں، آپ سے یہ سوال ہے کہ خدا نے کتنے دن میں اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا؟ آپ کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔